ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मैं मैना का कोप भवन में प्रवेश। भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्त ऋषियों तथा अरुण ढटिका और महर्षि वशिष्ठ 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 का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। वर्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिवजी के वचनों का मेना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिवजी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खीन खीन एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पूर्ति कदापि नहीं दूंगी। यदि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इसी घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर घन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं ही मरूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिवजी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे। उन्हें सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूसरे आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये सात सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे वैष्णव पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम ग्रस्त लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। वर्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतर कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात पश्चात उन्होंने बड़े बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा मेरा ग्रहाश्रम आज धन्य हो गया। यो कहकर उन्हें उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, करते हो मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पुण्य काम हैं। हम दिनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है। तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहे। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शहरराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया और शिवा जगन माता मानी गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनिवर सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा है, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहते। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन पहन कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ
नहीं रही है। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे मैं सच कहता हूँ, भिक्षु को रूपधारी महेश्वर को और बेटी देने की मेरी मेरी भी अब इच्छा नहीं है। वर्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपर्युक्त बात कहकर चुप हो रहे। तब उन सभी सब ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थे। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी हैं। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हित कर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी रानी मेनके उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्त ऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का शब्द सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मीना ने कहा, ओ हम पुण्य जन्मा जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगह जगह स्रष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। देवी आप किस लिए आई हैं, यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ वे सप्त ऋषि विद्यमान थे। सप्त ऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल सरनाल बिंदुओं का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के सवसूर हो जाओ सवसूर हो जाओ सवसूर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर ले। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजू सिद्ध सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य और न कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अर्थ अपना निश्चय विचार करिए। जो पिता काम से मोह से भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अर्थ मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसीलिए ऋषियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनिवर मुनिवर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यो कहा। वशिष्ठ जी बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सरलता तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रीय पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह सत्य एवं अहित कारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधवजन वजनी कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन
वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका चार है, इसीलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वसन ऐसा ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में तीन प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास ब्रह्म संपत्ति नहीं है, ब्रह्म संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका सिर एकमात्र ज्ञान के महासागर में मगन रहता है। जो जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। उन्हें लौकिक लौकिक वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। ग्रस्त पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दिन दुखी को कन्या देने से पिता पिता कन्या गाठी होता है। उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भरू भंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है। जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले, जिनकी त्रिविध मूर्ति ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाश वासी हर, ये सब शिव की विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से तीन प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वाद मई की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई हैं। और सर्व संपत स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई हैं, तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे कल्याण में सती अब तुम्हारे वीर्य और मीना के गर्भ से प्रकट हुई हैं। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्धदायिनी और सिद्धि रूपिणी है। भगवान हर सीता भस्म के रूप में सती के अस्थि सुन को ही स्वयं स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अथ गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देख कर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरी गिरिवर बता गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें मान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात, भगवान शंकर की तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है।
ईश्वर की की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।